चित्रकूट पहाड़ पर एक हाथी रहता था, उसको प्यास लगी, पानी पीने के लिए सरोवर में गया। ये कथाएं तो सब सुनी है आपने। अपने बाल बच्चे परिवार के साथ गया, लेकिन सरोवर में जैसे ही आप जानते हैं कि हाथी बहुत वजनदार होता है, जैसे ही वो पैर रखता है सरोवर में, वैसे ही उसकी मिट्टी उखड़ाती है और वो पानी गंदा हो जाता है। और वो हाथी कहता है कि मैं अपने बाल बच्चों के साथ पानी पीने आया हूँ, मेरे बच्चे ये गंदा पानी पिएंगे क्या? अंदर आ जाओ बच्चों। फिर अंदर जाता है, फिर जैसे ही पैर रखता है फिर मिट्टी उखड़ाती है, ये गंदा है, और अंदर आ जाओ बच्चों। और अंदर ले गया, फिर पैर रखा, मिट्टी उखड़ आई, फिर गंदा हो गया, और अंदर आ जाओ, और अंदर आ जाओ, और अंदर घुसता ही चला गया। ये गजेंद्र कौन है? ये गजेंद्र जीव है। ये हाथी की कथा नहीं है, ये हमारी तुम्हारी कथा है। मानव शरीर मिला काहे के लिए था? देह धरे कर ये फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। भजिए राम सब काम बिहाई। भजन करने के लिए मानव शरीर मिला, लेकिन जैसे हाथी के और अंदर आ जाओ, और अंदर आ जाओ, और अंदर आ जाओ, पानी पीने के बाद बाहर निकल आता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर घुसता ही चला गया। ऐसे ही गजेंद्र को प्यास नहीं लगी है, ये जीव ही गजेंद्र है, इस जीव को भी प्यास लगी हुई है। ऐसा कोई हम तुम में से नहीं जिसको प्यास नहीं लग रही हो। हर व्यक्ति प्यासा है। किसी को पानी की प्यास है, तो किसी को परिवार की प्यास है, तो किसी को धन की प्यास है, तो किसी को प्रतिष्ठा की प्यास है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको प्यास नहीं लग रही हो? और यहाँ तुम आए हो तो इसे हल्के में मत लेना। यहाँ भी इसलिए आए हो, बारिश हो रही है, इतनी जोरदार बारिश में भी आप छाते लगा लगा के यहाँ आ रहे हो, तो क्या क्यों आ रहे हो? क्योंकि तुम्हें इस कथा की भी प्यास है, इसलिए आ रहे हो। प्यास नहीं होगी तो आ ही नहीं सकते आप लोग। हर व्यक्ति प्यासा है। हमारे इंदौर से आए हैं, हमारे प्यास है इसलिए आए हैं। क्या आवश्यकता है? मैनपुरी में कथा हुई तो भी वहां पहुंचे थे। प्यास जिनको होगी वो दूर से भी आ जाएगा। जिनको प्यास नहीं है तो मंदिर के पड़ोस में दीवार लग रही है तो भी नहीं आवे वो लोग। प्यास होगी वो आएगा। हमारे झालावाड़ से आए हैं, हमारे बड़े प्रेमी भक्त हैं। अभी देखना जब भजन होगा तो क्या नृत्य करते हैं जोरदार हमारे। प्यास है इसलिए आते हैं। पानी पीने के बाद बाहर निकला था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घुसता ही चला गया। मन में एक प्यास, एक इच्छा होती है, अगर वो इच्छा पूरी हो जाए, भजन में लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और घुसता ही चला गया। ये और हो जाए, ये और हो जाए, थोड़ा ब्याह सो हो जाए, फिर तो भजन ही करेंगे जोड़ा से। ब्याह है गो बोले अब तो भजन कर ले भाई। एक छोरा सो तो हो जाए महाराज, एक लड़का सो हो जाए। लड़का भी हो गया, बोला अब तो भजन कर ले हो। हाँ महाराज कर लेंगे। से इतने वर्ष आपके गमा दिए, इसके लिए खुशी मना रहे हो? कम हो गई ना। 1 लाख में से 50,000 गिर गए तो पैसा कम हो गया, इसके लिए डीजे मंगा करके नाचेंगे। और हम क्या कर रहे हैं? हम लोग, हम तो खुशियां मनाते हैं, केक काटेंगे, नाचेंगे। क्या हो रहा है? विचार कीजिए, परमात्मा ने ये मानव शरीर दिया था, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दिया, लेकिन इतना खर्च जीवन हो गया, कुछ नहीं कर पाए।
सोचो, एकांत में बैठ के भगवान के सामने विचार करो, भगवान ये जीवन यूं ही निकल गया, लेकिन जिस कार्य के लिए तुमने दिया वो तुम्हें कर ही नहीं पाया। अब पता नहीं कितना शेष रह गया है। गजेंद्र को मालूम तो थी शूण बाकी है, परीक्षित को मालूम थी कि मैं 7 दिन अभी मेरे बाकी हैं। 7 दिन में ही कल्याण का मार्ग बना लिया परीक्षित ने। और उसी समय देखा कि अब मेरी शूण बाकी रह गई है, अंदर चला गया, अब मुश्किल है। पुकारने लगा, भगवान को याद कर रहा है।